प्लेटो इन लर्निंग कर्व। एक छात्र नियमित पढ़ाई के बाद भी ग्रेड सुधार नहीं देख रहा। साक्षी हर दिन पढ़ रही थी, लेकिन ग्राफ रुक गया। वो निराश थी। ये था प्लेटो अधिगम लर्निंग का वह दौर जहां प्रगति रुक जाती है। लेकिन क्यों होता है ऐसा और कैसे निकले इससे? आज हम सीखेंगे लर्निंग कर्व के इस प्लेटो को समझना और पार करना। सीखने की राह में ठहराव क्या होता है लर्निंग प्लेटो? कभी कभी लगातार मेहनत करने के बावजूद सीखने की गति धीमी हो जाती है। ये एक आम अनुभव है जिसे लर्निंग प्लेटो कहा जाता है। इस स्थिति में विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि वह और नहीं सीख पा रहा है। यह निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह एक अस्थायी चरण है। सरल शब्दों में समझें लर्निंग प्लेटो। मान लीजिए आप एक नई भाषा सीख रहे हैं। शुरुआत में आप तेजी से नए शब्द और व्याकरण सीखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको लग सकता है कि आपकी प्रगति धीमी हो गई है। नए शब्द याद रखना मुश्किल हो रहा है या व्याकरण के नियम समझ नहीं आ रहे हैं। यह लर्निंग प्लेटो का एक उदाहरण है। लर्निंग प्लेटो के कई कारण हो सकते हैं। एकाग्रता में कमी, थकान या बोरियत। जब हम थके होते हैं या बोर हो जाते हैं तो हमारा ध्यान भटक सकता है। गलत तरीके से पढ़ाई करने से भी लर्निंग प्लेटो आ सकता है। अगर हम सही तरीके से नहीं पढ़ते तो हमारी प्रगति धीमी हो जाती है। अभ्यास की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकता है। नियमित अभ्यास न करने पर पुरानी बातें भूल जाते हैं। डर या चिंता भी लर्निंग प्लेटो का कारण बन सकते हैं। परीक्षा या प्रदर्शन का डर हमारी सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। जब हम चिंतित होते हैं तो हमारा मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इसलिए इन सभी कारणों को समझना और उन पर काम करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में लर्निंग प्लेटो के उदाहरण के बारे में बात करें तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां विद्यार्थी की प्रगति एक निश्चित स्तर पर रुक जाती है। गणित में एक विद्यार्थी को जोड़ और घटाव आसानी से आ जाता है, लेकिन गुणन सीखते समय उसे कठिनाई हो रही है। यह लर्निंग प्लेटो का एक स्पष्ट उदाहरण है जहां विद्यार्थी को एक नई अवधारणा को समझने में समय लगता है। भाषा में एक विद्यार्थी को बुनियादी व्याकरण समझ आता है, लेकिन जटिल वाक्य बनाने में अटक जाता है। यह दर्शाता है कि कैसे एक विद्यार्थी सरल नियमों को तो समझ सकता है, लेकिन जटिल संरचनाओं को अपनाने में उसे समय लगता है। विज्ञान में एक विद्यार्थी को सरल वैज्ञानिक सिद्धांत पता है, लेकिन उनके पीछे के जटिल कारणों को समझने में उसे समस्या हो रही है। ये लर्निंग प्लेटो का एक और उदाहरण है जहां विद्यार्थी को गहराई से समझने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार लर्निंग प्लेटो विभिन्न विषयों में अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकता है। लर्निंग प्लेटो से उबरने के लिए क्या करें? यह एक सामान्य समस्या है जिसका सामना कई लोग करते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी प्रगति रुक गई है तो यह समय है कुछ नया करने का। नया तरीका अपनाएं। अगर पुराना तरीका काम नहीं कर रहा है तो सीखने का नया तरीका ढूंढें। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा किताबों से पढ़ते हैं तो वीडियो लेक्चर या ऑनलाइन कोर्स आजमाएं। विभिन्न तरीकों से सीखने से आपका दिमाग सक्रिय रहता है और आप नई चीज़ें जल्दी सीख सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आपको प्रगति का एहसास होता है और आप प्रेरित रहते हैं। यह तरीका आपको बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से हासिल करने में मदद करता है। नियमित अभ्यास करें। रोजाना थोड़ा सा समय भी अभ्यास के लिए निकालें। निरंतर अभ्यास से आपकी समझ और कौशल में सुधार होता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अध्ययन के लिए एक नियमित समय निर्धारित करें और उसे पालन करें।
मदद मांगने से न हिचकिचाए। अगर कोई विषय समझ नहीं आ रहा, अन्य से मदद जरूर मांगे। समूह अध्ययन सत्र में भाग लें या किसी मेंटर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। दूसरों के साथ विचार विमर्श करने से आपकी समझ में वृद्धि होती है। सकारात्मक रवैया रखें। याद रखें, लर्निंग प्लेटू एक अस्थायी चरण है। धैर्य और लगन से आप इससे उबर सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें। यह समय भी बीत जाएगा और आप फिर से प्रगति करने लगेंगे। निष्कर्ष के तौर पर लर्निंग प्लेटू सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। यह एक संकेत है कि आपको अपने सीखने के तरीके में बदलाव करने की ज़रूरत है। सही रणनीति और सकारात्मक सोच के साथ आप इस चुनौती से पार पा सकते हैं और अपनी सीखने की यात्रा जारी रख सकते हैं। याद रखें, सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।